बोलिए। कारण साधर्म्यम उक्त्वा कार्य साधर्म्यम आह। अब उससे उल्टा विषय हो गया। पहले कारण साधर्म्य था, अब कार्य साधर्म्य। अब कार्य साधर्म्य को कहते हैं। सूत्र 23 बोलिए। द्रव्याणाम द्रव्यम कार्यम सामान्यम। भाष्यम। द्रव्याणामिति बहुवचनम अनेकार्थम द्वयोः अवयवयोः द्रव्ययोः बहूनां वा अवयवानां द्रव्याणां कार्यम एक द्रव्यम यथा द्वयोः अर्धगोलयोः गोलः कलशः कन्दुकं वा बहूनां तन्तूनां एकः पटो अवयवी द्रव्यम भवति। सूत्र में द्रव्याणाम बहुवचन शब्द है, द्रव्यों का। तो ये दो के लिए भी है और बहुवचन के लिए भी है, सब के लिए भी। अनेक अर्थ को बताना चाहता है, ठीक है। तो कहते हैं अनेक अर्थ को कहने वाला ये बहुवचन शब्द है द्रव्याणाम। व्याख्या में कहते हैं दो अवयवों का, दो अवयव द्रव्यों का अथवा बहुत अवयव द्रव्यों का, दोनों परिस्थितियां बन सकती हैं। इन द्रव्यों का कार्यम एकम द्रव्यम, इनका मिलाकर के एक द्रव्य कार्य उत्पन्न होता है। जैसे उदाहरण दिया, दो अर्धगोलों का, दो आधे आधे गोल, उनको जोड़ दिया, एक बॉल बन गई, ठीक है। दो आधे आधे गोल जोड़ के एक बॉल बन गई या घड़ा बन गया। दो टुकड़े जोड़ के एक घड़ा बना दिया, कोई बॉल बना दी, तो ये दो से एक द्रव्य बन गया। अथवा कलशः कंदुकम व, कलश माने घड़ा, कंदुकम माने बॉल। अथवा बहुनाम तंतुनाम, बहुत सारे 200, 500, 1000 तंतुओं का एक पटो अवयवी द्रव्यम भवति। तो बहुत सारे तंतुओं को जोड़ के एक द्रव्य बन गया, वस्त्र। इस प्रकार से दो से भी एक बनता है, बहुतों से भी एक बनता है। तो जो एक कार्य बना उसके बारे में आगे पढ़िए। तत् एक द्रव्योत्पादकत्वम द्रव्याणाम साधर्म्यम अस्ति। ये उन सारे द्रव्यों का समान धर्म है कि सबने मिलकर एक द्रव्य को उत्पन्न किया। चाहे दो अवयव थे, चाहे 1000 तंतु थे, चाहे वो 20 भी हो सकते हैं, 500 भी हो सकते हैं। जैसे रेलगाड़ी के 20 डिब्बे हैं, उन्होंने सबने मिलकर एक रेलगाड़ी खड़ी कर दी। एक डिब्बे में 250 पुर्जे हैं, उनको जोड़ करके एक डिब्बा बन गया। तो अनेक द्रव्य मिलकर एक द्रव्य को उत्पन्न करते हैं। जितने द्रव्यों ने मिलकर उत्पन्न किया, ये उन सबका समान धर्म है कि वो सब मिलके एक कार्य को पैदा करते हैं। ये कार्य सामान्य हो गया, ठीक है। सूत्रार्थ है द्रव्याणाम द्रव्यम कार्यम सामान्यम। अनेक द्रव्यों का कार्य सामान्य एक द्रव्य होता है। अनेक द्रव्य मिलकर एक द्रव्य को कार्य के रूप में पैदा करते हैं, ये सूत्रार्थ है। आगे पढ़िए। गुणानाम गुण कार्यम सामान्यम तु अग्रे वक्ष्यति विस्तरेण संक्षिप्त विषयत्वात् कर्मणाम कर्म सामान्य विषये पूर्वम उच्यते। गुणों का कार्य सामान्य गुण होगा नहीं होगा, जो भी टॉपिक होगा वो आगे बताया जाएगा। उसका चैप्टर लंबा है, वो बाद में बताएंगे, विस्तार से बताया जाएगा। अब कर्म का विषय बहुत छोटा है, संक्षिप्त है, इसलिए सूत्रकार ने कहा पहले ये निपटा दें। ये लोग व्यवहार की परंपरा है कि जो छोटा काम है वो पहले निपटाया जाता है और लंबा काम है वो धीरे धीरे होता रहेगा, उसमें देर लगती है। यहाँ पर एक मीमांसा दर्शन का न्याय चलता है, सूची कटाह न्याय। क्या नाम? सूची कटाह। वो इसी बात को कहता है। ये सूची कटाह न्याय से किया
कणाद मुनि जी ने। कर्म का विषय पहले ले लिया, गुण का बाद में, यद्यपि क्रम से पहले गुण का आना चाहिए था, द्रव्य गुण और कर्म। तो सूची कटाह न्याय क्या कहता है, एक लोहार था, उसके पास किसी ने ऑर्डर दिया भी हमारा एक बड़ी कढ़ाई बना दो, इतनी बड़ी, जिसका घेरा 20 फीट का हो, ऐसा 20 फीट गोलाई का, इतना बड़ा बड़ा कढ़ा बनाओ, हमें हज़ारों लोगों के लिए खाना बनाना। उसने कहा बना देंगे। तो उसने अपना बनाना शुरू किया। तो सुबह 8 बजे काम शुरू किया और 12 बज गए, 4 घंटा हुआ। उसको तो 4 दिन लगेंगे पूरा होने में, लंबा काम। 12 बजे दूसरा ग्राहक आया, कहने लगा जी हमारी एक छोटी सी सुई बना दो, 10 मिनट का काम। अब क्रम से तो उसका 4 दिन बाद नंबर आएगा, जब ये कढ़ाई पूरी हो जाए उसके बाद नंबर आएगा। तो क्या ये उचित है कि उसकी 10 मिनट के काम के लिए 4 दिन लटकाए रखो? तो न्याय कहता भाई छोटा काम है, इसको जल्दी निपटाओ। तो ला बेला, पहले तेरा काम कर देते। फटाफट उसने 10 मिनट में ठोक पीट के सुई बना दी और उसके हवाले की, फिर वो बनता रहेगा। कढ़ाई तो 4 दिन में पूरी होगी जाके। इसको बोलते हैं सूची कटाह न्याय। सूची माने सुई, कटाह माने बड़ा, कढ़ाया, बड़ी कढ़ाई, वो कटाह, तो उसका ये न्याय है। तो ऐसे ही इन्होंने सूची कटाह न्याय से छोटा काम पहले ले लिया, बड़ा काम पीछे कर दिया। तो छोटा है कर्म का विषय, वो बताते हैं। बोलिए, गुण वैधर्म्यात्, गुण वैधर्म्यात् न कर्मणाम कर्म। भाष्य, कर्मणाम कर्म सामान्य कार्यम न भवति। अनेक कर्मों का एक कर्म सामान्य कार्य नहीं होता। अनेक कर्म मिलकर एक कर्म को उत्पन्न नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते? हेतु बताते हैं। गुण वैधर्म्यात्, गुण शब्दो अत्र स्वभाववाची स्वभाव वैधर्म्यात्। यद्यपि गुण शब्द से वैशेषिक में 24 गुण लिए जाते हैं, रूप रस गंध शब्द स्पर्श संख्या परिमाण, ये गुण है, परंतु यहाँ वो लागू नहीं होता अर्थ। तो यहाँ गुण का अर्थ करेंगे स्वभाव। जैसे हम कहते हैं भाई उसमें मीठा बोलने का बड़ा गुण है, समय पालन का बहुत अच्छा गुण है ना, समय का पालन करता है और मीठी भाषा बोलता है, सभ्यता से बोलता है, नम्रता से बोलता है। तो ये जैसे गुण बोले जाते हैं, ऐसे ही यहाँ पर गुण का अर्थ है उसका स्वभाव। कर्म का स्वभाव ऐसा है कि वो अनेक कर्म मिलकर एक कर्म को पैदा नहीं कर सकते, उनका स्वभाव ही खराब है। क्या स्वभाव? पढ़ते हैं आगे। अस्थिरत्वम क्षणिकत्वम व कर्मणाम स्वभाव, ये इनका स्वभाव है। कर्म क्षणिक है, अस्थिर है, वो टिकता ही नहीं। किसी चीज को पैदा करना हो, टिकना तो पड़ेगा, तभी तो उसको पैदा कर पाएंगे। वो खुद ही मर जाते हैं तो क्या पैदा करेंगे किसी को? इसलिए कर्म का स्वभाव है वो क्षणिक है। अस्थिराणाम क्षणिकानाम न मिश्री भाव कार्यात्मना संभवति इति स्वभाव वैधर्म्यम। अस्थिरों का, क्षणिकों का मिश्री भाव हो नहीं सकता। जैसे धागों का मिश्री भाव करते हैं, धागे जोड़ते जाते हैं, वो तो स्थिर है, टिकने वाले हैं। तो धागे जोड़ जोड़ के 1 घंटे में 2 घंटे में कपड़ा तैयार हो जाता है। वो 2 घंटे तक टिकते तो हैं धागे, कर्म तो टिकता ही नहीं। तो किसको जोड़ोगे? जितना इकट्ठा करेंगे उतना पीछे मरता जाएगा, इसलिए वो टिकता ही नहीं, तो कर्म नहीं बन पाएगा। ये उनका स्वभाव से वैधर्म्य है, विरुद्ध धर्म है। वो कार्य के रूप में कर्म इकट्ठे हो ही नहीं पाते। द्रव्याणाम गुणानाम मिश्री भावस्तु भवति कार्यात्मना तेषां स्थिरत्वात् स्थिरधर्मवत्वात् स्थिर स्वभाववत्वात् पूर्वं तु कर्म साध्यम न विद्यते इति कारण सामान्येन उक्तम। तो कहते हैं द्रव्यों का, गुणों का मिश्री भाव तो कार्य के रूप में हो जाता है,
वो इसलिए हो जाता है क्योंकि वो स्थिर है, तंतु स्थिर है, संयोग स्थिर है, इसलिए वो रूप भी स्थिर है, स्पर्श भी स्थिर गुण है, इसलिए तंतु का रूप वस्त्र के रूप को पैदा कर देगा, तंतु का स्पर्श वस्त्र के स्पर्श को पैदा कर देगा, वो स्थिर है। तंतु द्रव्य भी स्थिर है, इसलिए वस्त्र को उत्पन्न कर देगा। कर्म तो स्थिर है ही नहीं, उसका स्वभाव इससे उल्टा है, इसलिए स्थिर धर्म वाला होने से गुण कर्मों का तो कार्य तो बन जाता है, वो कारण बन जाते हैं अगले कार्य को उत्पन्न करने में। ये नहीं बन पाता। पहले कहा भी था कर्म कर्म साध्यम न विद्यते, एक कर्म से दूसरा कर्म उत्पन्न नहीं होता। तो वो बात, यही बात पहले उस तरह से कही थी। वहाँ प्रसंग ये था, कारण सामान्य प्रकरण था, तो कहते हैं इति कारण सामान्य न उक्तम। वहाँ उस प्रसंग से ये बात कही थी कि एक कर्म से दूसरा कर्म उत्पन्न नहीं होता। अब कह रहे हैं अत्र खलु कार्य सामान्येन उच्यते यत् अनेकेषां कर्मणाम् एकं कार्यं सामान्यम अपि न भवति इति अपौनरुक्त्यम। तो कोई यहाँ पुनरुक्ति दोष न माने, इसलिए उस दोष के निवारण के लिए ये स्पष्टीकरण किया। यहाँ पुनरुक्ति दोष नहीं है। कणाद मुनि पे आरोप लगाया, देखो जी वहाँ भी कहा, फिर यहाँ का बार बार रिपीट कर रहे हैं एक ही बात को, कोई पिसेवों को पीस रहे हैं, पिसेवों को नहीं पीस रहे। वहाँ प्रसंग अलग था, यहाँ प्रसंग अलग है। वहाँ कारण सामान्य प्रसंग था, यहाँ कार्य सामान्य प्रसंग है। तो प्रसंगानुसार अगर किसी बात को दोहरा दिया जाए तो उसमें दोष नहीं माना जाता। पर यहाँ दोहरा रही है, द्रव्य के बारे में कह रहे हैं, वो द्रव्य नहीं बनता। कारण द्रव्य को न कर्म अनेक कर्मों का उत्पादक कारण कर्म नहीं होता। अनेक कर्मों का उत्पादक कारण, ये एक कर्म का उत्पादक कारण अनेक कर्म नहीं हो सकते, ये कह रहे हैं। नहीं, अपना सूत्र तो चल रहा था कि द्रव्य गुण कर्मणा द्रव्यम कारणम सामान्य। हाँ, अनेक द्रव्य गुण कर्मों का, तीनों का एक द्रव्य कार्य बन गया, ये द्रव्य की चर्चा हो गई। अच्छा, नहीं क्षम्यताम, प्रसंग ये है कि द्रव्याणाम द्रव्यम कार्यम सामान्य। ठीक है, दो और दो से अधिक द्रव्य मिलकर एक द्रव्य को बनाते हैं, ठीक है ना, ये समानता है। और फिर कर्म द्रव्यों को नहीं बनाते ना, वो नहीं कर्म को उत्पन्न करते हैं या नहीं करते। द्रव्य तो कर्म को उत्पन्न करता ही है। द्रव्य तो जैसे आत्मा है, आत्मा कर्म को करता है। फिर आत्मा का प्रयत्न गुण है, वो भी कर्म को उत्पन्न करता है। कर्म को उत्पन्न करता है या नहीं करता, ये टॉपिक है। द्रव्य तो उत्पन्न करता ही है, आत्मा द्रव्य है और वो कर्म को उत्पन्न करता है। ठीक है ना, कार चलाता है, बस चलाता है, ट्रेन चलाता है, वो कर्म को उत्पन्न करता है। और आत्मा का प्रयत्न गुण है, वो भी कर्म को उत्पन्न करता है। द्रव्य भी कर रहा है, गुण भी कर रहा है। अब चर्चा बची कर्म की। कर्म करते हैं। क्या अनेक कर्म मिलकर एक कर्म को उत्पन्न करते हैं या नहीं करते, ये टॉपिक है। इस संदर्भ में ये बात कही कि अनेक कर्म मिलकर एक कर्म को उत्पन्न नहीं करते, क्योंकि वो क्षणिक है, धागा स्थिर है। इसलिए अनेक धागे स्थिर होने की वजह से जोड़ करके वस्त्र को पैदा कर देते हैं। रूप गुण स्थिर है तंतुओं में, इसलिए वो अनेक रूप मिलकर के वस्त्र के रूप को पैदा कर देते हैं। कर्म बेचारा क्षणिक है, वो इकट्ठे ही नहीं होते। इकट्ठे होवे तो आगे कुछ पैदा भी करें, वो कर्म मरते जाते हैं, इसलिए एक कर्म को पैदा नहीं कर सकते। तो यहाँ कार्य सामान्य का विषय चल रहा है, इस विषय में ये बात दोहराई गई, बिना प्रसंग के नहीं दोहराई। इसलिए यहाँ पुनरुक्त दोष नहीं समझना। जब किसी बात को दोहराया जाता है तो वो सार्थक रूप में भी दोहराया जाता है और निरर्थक भी दोहराया जाता है। यदि निरर्थक दोहराया जाए तो पुनरुक्त दोष है, और किसी विशेष प्रयोजन से दोहराए तो फिर दोष नहीं है। आपने एक व्यक्ति से कहा, भाई जाओ बाजार से दही ले आओ, मेहमान आने वाले हैं, कड़ी वड़ी बनानी है उनके लिए, दही घर में है नहीं, तो जाओ दुकान बंद हो जाएगी, आप दही लेकर आओ। उसने कहा ठीक है मैं जाता हूँ। फिर वो लग गया अपने काम में, आप खाया गुस्सा है, जाता है कि नहीं, जल्दी कर।
जा जा जा, बात मत बना, तू जा जा जा, पहले दही लेकर आ। अब ये जा 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 कितनी बार बोला आपने? दोहराया ना। तो यहाँ पर ये जो जा 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 आवृत्ति है, जो दोहराना है, ये सार्थक है, ये व्यर्थ नहीं है। तो जो सार्थक अभ्यास है, बार बार दोहराना, किसी बात को किसी विशेष प्रयोजन से दोहराना, विशेष उद्देश्य से दोहराना, तो ये दोष नहीं है, ये उचित है। उसको आप जल्दी भेजना चाहते हैं, इसलिए कह रहे जाओ जाओ जाओ, बाकी बात पीछे करना, पहले जाओ, दही लेकर जाओ, दुकान बंद हो जाएगी, हमारा काम बिगड़ जाएगा। तो वहाँ बार बार दोहराते हैं। और एक व्यर्थ अभ्यास भी होता है जिसमें पुनरुक्त दोष होता है। बच्चे ने कहा माता जी खाना दे दो, हाँ बेटा देती हूँ। वो कहता माता जी खाना दे दो, अरे सुन तो लिया बेटा देती हूँ, माता जी खाना दे दो। अब काम का क्यों दोहराया जा रहा है? सुन तो लिया, फिर जवाब भी दे दिया, फिर बार बार फालतू दोहराना, ये पुनरुक्त दोष। तो ऐसा तो यहाँ है नहीं, इसलिए यहाँ पुनरुक्त दोष न माने। और सूत्रकार्थ इस प्रकार से है, गुण वैधर्म्यात् न कर्मणाम कर्म, अनेक कर्मों का एक कर्म कार्य सामान्य नहीं होता, क्योंकि उनका स्वभाव ही क्षणिक है। गुण वैधर्म्यात्, स्वभाव विरुद्ध होने से, स्थिरता के विरुद्ध होने से, क्षणिकत्व होने से, वो अनेक कर्म मिलकर एक कर्म को पैदा नहीं कर सकते। ये सूत्रार्थ हुआ। तो कर्म की बात छोटी थी इसलिए बीच में आ गई। अब गुणों की बात फिर शुरू करते हैं। बोलिए, कार्य सामान्य प्रकरणे, कार्य सामान्य प्रकरणे द्रव्याणाम सामान्यम कार्यम प्रकृतम तत्रैव इदमुच्यते। तो कार्य सामान्य प्रकरण में ये जो चल रहा प्रसंग कि अनेक चीजें मिलकर एक कार्य को उत्पन्न करती हैं, इस प्रसंग में द्रव्याणाम सामान्यम कार्यम प्रकृतम, द्रव्यों का सामान्य कार्य होता है, अनेक द्रव्यों से एक द्रव्य बनता है। ठीक है, ये प्रसंग चल रहा था। इसी विषय में हम आगे गुण की बात कहते हैं। अब गुण का विषय आया। द्वित्व प्रभृतयः संख्या पृथक्त्व संयोग विभागाश्च भाष्यम। द्वित्व त्रित्व परार्धान्तः संख्यात्मको गुण तथा पृथक्त्वं संयोगो विभागाश्च गुण सामान्यम कार्यम द्रव्याणाम भवति। तो ये कुछ गुण हैं जो अनेक द्रव्यों से उत्पन्न होते हैं, एक द्रव्य में नहीं रहते, ये अनेक द्रव्यों में होते हैं, इसलिए अनेक द्रव्यों का ये कार्य सामान्य हो जाएगा। अनेक मिलकर के एक गुण को पैदा करेंगे। किस किस को करेंगे? एक तो बताया द्वित्वादि संख्या, दो संख्या एक द्रव्य से उत्पन्न नहीं होगी, दो द्रव्य चाहिए तब दो संख्या होगी, और तीन होंगे तो तीन संख्या हो जाएगी, चार होंगे तो चार संख्या हो जाएगी। तो दो से लेकर अधिक असंख्य तक जितनी भी संख्या है वो अनेक द्रव्यों से पैदा होगी, एक द्रव्य से नहीं। तो द्वित्व त्रित्वादि संख्याएं अनेक द्रव्यों का कार्य सामान्य हो गई। फिर संख्या के बाद है पृथक्त्व, अलग होना। जब आप कहेंगे ईश्वर अलग है, किससे अलग है? कोई दूसरी भी चीज होगी जिससे आप अलग करेंगे, उसको सापेक्ष शब्द है ना, अलग होना। तो ईश्वर अलग है, जीव अलग है, प्रकृति अलग है। तो ये अलग होना भी अनेक द्रव्यों से उत्पन्न होगा, एक द्रव्य में अलग होना नहीं कह सकते। ऐसे ही संयोग है और एक विभाग है। संयोग भी कम से कम दो चीजों में होगा, विभाग भी दो में होगा, दो तीन चार पांच कितने भी हो, कम से कम दो चीज होनी चाहिए, तब संयोग होगा, तब विभाग होगा। तो दो तीन चार पांच आदि संख्या गुण, पृथक्त्व गुण, संयोग और विभाग, ये चार गुण ऐसे हैं जो अनेक द्रव्यों पर आश्रित हैं, इसलिए अनेक द्रव्यों का ये कार्य सामान्य हो गया। अनेक द्रव्यों का कार्य सामान्य, समान रूप से अनेक द्रव्यों ने मिलकर इस कार्य गुण को पैदा किया, ये कार्य सामान्य हो गया।
समान रूप से अनेक द्रव्यों ने मिलकर एक कार्य गुण को पैदा किया। इस तरह से वो कार्य सामान्य कहलाएगा। ठीक है। यानी 1000 वस्तुएं बनाई हैं? एक फैक्ट्री में 1000 वस्तुएं बनाई, ठीक है। तो जो 1000 बनी वो एक ना, कार्य 1000 नहीं बनी, उनमें से जो एक बनी वो कार्य सामान्य है। वो जो एक बनी उसमें जो अवयव थे वो 1000 थे। एक कपड़े का थान बना, उसमें धागे 1000 लगे। नहीं, अभी जो कार्य गुण की बात कर रहे हैं ना। हाँ जी, वो तो थान तो द्रव्य हो गया था। ये तो टॉपिक से बाहर हो गई बात। गुण की बात करेंगे। कौन सा गुण अनेक द्रव्यों से उत्पन्न हुआ? दो संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या। हाँ ठीक है। आप जो कह रहे थे शायद थोड़ा सा शब्द इधर उधर हो गया। हाँ, 1000 वस्तुएं जो उत्पन्न हुई, उन 1000 वस्तुओं से जो संख्या गुण उत्पन्न हुआ, 1000 संख्या जो कार्य गुण है। हाँ, कार्य गुण जो एक है। एक है। हाँ ठीक है। संख्या 1000 संख्या वो अनेक द्रव्यों ने मिलकर उत्पन्न किया। ये ठीक है, ये ठीक है। मैं गलत समझ गया था, मैं द्रव्य को समझ गया। अब ठीक हो गया। वो आप गुण की बात कर रहे हैं। 1000 संख्या गुण 1000 द्रव्यों ने पैदा किया। ये कार्य सामान्य गुण हो गया। ठीक है, चलिए ये सूत्र पूरा हो गया। आगे चलते हैं। किम द्वित्वादिवत् कर्म अपि द्रव्याणाम सामान्यं कार्यं भवति न वा इति अत्र उच्यते। असमवायात। अच्छा एक मिनट, पंक्ति का अर्थ कर दें जो भूमिका है। कह रहे हैं क्या द्वित्वादि संख्या के तुल्य अनेक द्रव्यों का कार्य सामान्य कोई कर्म भी हो सकता है या नहीं हो सकता? जैसे आप अभी कह रहे थे 1000 द्रव्यों ने 1000 संख्या गुण को उत्पन्न किया, तो 1000 संख्या गुण ये 1000 द्रव्यों का कार्य सामान्य है। तो 1000 द्रव्यों ने संख्या गुण को तो पैदा कर दिया। क्या ऐसे ही 1000 द्रव्य मिलकर किसी कर्म को भी पैदा कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ये प्रश्न है। कर्म को उत्पन्न कर सकते हैं या नहीं, ये प्रश्न है। उत्तर देंगे। सूत्र बोलिए। असमवायात सामान्य कार्यम कर्म न विद्यते। भाष्यम। द्रव्ययोर द्रव्याणाम वा सामान्य कार्यम कर्म न उपलभ्यते न संभवति। दो द्रव्यों का या बहुत से द्रव्यों का सामान्य कार्य कर्म कहीं उपलब्ध नहीं होता, मतलब पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। दो द्रव्य मिलकर एक कर्म को उत्पन्न करें, ये संभव नहीं है। क्यों नहीं है? आगे पढ़ेंगे। द्रव्ययोः हाँ, द्वयोर द्रव्ययोः बहुषु द्रव्येषु कर्मणो असमवायात। कठिन है। एक कर्म एक द्रव्य में रहता है या बहुत सारे में? एक ही द्रव्य में, एक ही में रहता है। तो एक कर्म का उत्पादक एक ही द्रव्य हो सकता है। एक कर्म एक द्रव्य में होता है, दो द्रव्यों में होता नहीं। पर उसका उत्पादक तो गुण होगा ना? या नहीं, हम तो द्रव्य की बात कर रहे हैं। प्रश्न था द्रव्य के अनेक द्रव्य मिलकर किसी एक कर्म को पैदा कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रश्न है। कर्म को द्रव्य कर भी सकता है। द्रव्य तो कर्म को पैदा कर सकता है। कैसे? उदाहरण दीजिए। जैसे आत्मा है, आत्मा है, ये देखो, अब ये वस्तु है, इसको मूसल समझ लो। इस मूसल को उत्क्षेपण कर्म करना है, ऊपर उठाना है, जमीन से ऊपर ले जाना, उत्क्षेपण कर्म, ये कर्म हो गया। अब इस कर्म को एक तो आत्मा उठाएगा, मूसल को, आत्मा कर्म का कारण बनेगा, द्रव्य। पर दूसरा हाथ कर्म बने, हाथ द्रव्य बनेगा कारण। फिर हाथ और मूसल का संयोग कारण बनेगा, वो गुण है। प्रयत्न गुण बनेगा। प्रयत्न गुण बनेगा, वो कारण बनेगा। आत्मा भी बनेगा, प्रयत्न गुण भी बनेगा, संयोग गुण भी बनेगा, कई सारे कारण होंगे। पर आत्मा तो परंपरा से होगा। नहीं, आत्मा निमित्त कारण होगा।
कर्म का निमित्त कारण भी तो तीन कारण ढूंढने हैं। जी। कर्म का समवायी कारण, कर्म ऊपर हुआ, वस्तु ऊपर गई, समवायी कारण मूसल, ठीक है। असमवायी कारण मूसल और हाथ का संयोग, और बाकी सारा निमित्त कारण। निमित्त कारण ढेरों होते हैं, आत्मा भी है, प्रयत्न भी है, ज्ञान भी है, इच्छा भी है, ये सारे के सारे निमित्त कारण। तो द्रव्य तो कर्म को पैदा कर ही रहा है। आत्मा द्रव्य और हाथ द्रव्य, ये तो कर्म का कारण बन ही रहा है। और ये मूसल वो द्रव्य है, वो भी कर्म का कारण बन रहा है, वो समवाय कारण बन रहा है, ये निमित्त कारण बन रहे हैं द्रव्य। और संयोग गुण वो भी कारण बन रहा है। प्रश्न तो ये था कि द्रव्य क्या कर्म का कारण बनेगा या नहीं बनेगा? निमित्त। दो द्रव्य, क्योंकि यहाँ कार्य सामान्य का प्रसंग है। एक द्रव्य तो बन रहा है, आत्मा तो बन ही रहा है सीधा। तो अगर दो जन मिलके उठा रहे उसको, तो मुसल को, हाँ देखते हैं। तो यदि दो व्यक्ति, हाँ ठीक बात है, दो आदमी लकड़ी उठा सकते हैं ना, भारी लकड़ी हो तो दो व्यक्ति उठा सकते हैं। या उनको फिर एक ही मानेंगे, एक एंटिटी, एक टीम मानेंगे। हाँ, अभी इसे हेतु क्या दे रहे हैं ये देखिए ना। ये कह रहे हैं दो द्रव्यों में और बहुत से द्रव्यों में कर्म का असंबंध होने से। कर्म रहता ही एक द्रव्यम है, पहले कहा था एक द्रव्यम, वो तो मुसल में है। हाँ ठीक है ना जी। तो कर्म मुसल में है। तो मुसल में जो एक कर्म है उसको तो उत्पन्न किया निमित्त कारण ने, आत्मा ने, ठीक है। निमित्त कारण की चर्चा नहीं होगी मेरे ख्याल से, यहाँ पे सिर्फ मुसल को ही लेना पड़ेगा। पर मुसल को ऊपर उठाएंगे फिर नीचे लाएंगे, वो भी तो दूसरा कर्म होगा। वो अलग विषय हो गया। हाँ, एक कोई भी कर्म हो, ऊपर का हो चाहे नीचे का हो, उत्क्षेपण हो अवक्षेपण हो, कोई भी कर्म, कर्म उत्पन्न होना चाहिए। दो द्रव्य मिलकर एक कर्म को उत्पन्न करें, ये है प्रसंग। तो हेतु दे रहे हैं असमवायात, क्योंकि वो एक कर्म एक द्रव्य में रहता है, दो द्रव्य में रहता ही नहीं, तो दो द्रव्य कैसे मिलकर उत्पन्न करेंगे? तो यहाँ समवायी कारण लेना पड़ेगा। समवायी कारण, जो मुसल में कर्म हुआ उस कर्म का उत्पादक समवायी कारण एक ही द्रव्य होगा, दो द्रव्य नहीं, क्योंकि एक कर्म दो द्रव्यों में रहता ही नहीं। हेतु स्पष्ट है, असमवायात, उससे संबद्ध न होने से, एक कर्म का दो द्रव्यों में संबंध न होने से, इसलिए दो द्रव्य एक कर्म को उत्पन्न नहीं कर सकते। एक कर्म एक ही द्रव्य में रहता है तो एक ही द्रव्य उस कर्म को उत्पन्न कर पाएगा, दो द्रव्य नहीं कर पाएंगे। दो द्रव्य संयोग को उत्पन्न करेंगे, वो तो गुण है, वो अलग प्रसंग है, कर्म को नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। न ही, एक दूसरा उदाहरण, हाँ बोलिए। जैसे अनेक सैनिक लड़ाई करके एक यश को प्राप्त करते हैं। यश को, यश क्या है? कर्म थोड़ी है वो। नहीं, वो तो कर्म ही हो गया ना। नहीं, विजय प्राप्त करना, लड़ना कर्म है, लड़ना कर्म है, युद्ध करना कर्म है, गोली चलाना कर्म है। हाँ। जो यश विजय प्राप्त हुई वो कर्म नहीं है, वो तो उसका फल है, वो तो फल है ना। विजय प्राप्त हो गई, वो तो फल है, वो कर्म नहीं है। यहाँ कर्म से मतलब है गति, उत्क्षेपण अवक्षेपण, 5 प्रकार की गति, उनमें से कोई भी एक कर्म, वो है कर्म शब्द से तात्पर्य। जी, अगले वाक्य को देखिए। न ही द्वयोर द्रव्ययोः बहुषु द्रव्येषु वा एकं कर्म समवायेन निस्तिष्ठति। दो द्रव्यों में या बहुत से द्रव्यों में एक कर्म समवाय रूप से नहीं रहता। वही बात आ गई, समवाय कारण की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक द्रव्य रहता है एक ही कर्म, एक कर्म रहता है एक ही द्रव्य में, दो द्रव्यों में रहता ही नहीं, तो दो द्रव्य कैसे पैदा करेंगे उस एक कर्म को? उदाहरण नहीं बन रहा। हाँ, कोई बनने ही नहीं रहा। एकस्य कर्मणः खलु एकमेव द्रव्यम समवायी कारणम भवति। एक कर्म का समवायी कारण एक ही द्रव्य होता है, इसलिए दो द्रव्य मिलकर एक कर्म को पैदा नहीं कर सकते। उक्तम ही कर्म लक्षण है,
उक्तम ही कर्म लक्षणे एक द्रव्यम एक द्रव्यम अर्थात एक द्रव्याश्रयी एक द्रव्याश्रयी कर्म। कर्म। तो ये बताया ही था कि कर्म के लक्षण में एक द्रव्यम, कर्म हमेशा एक ही द्रव्य के आश्रित होता है, इसलिए दो द्रव्य उसको पैदा नहीं कर सकते। तो इस सूत्रार्थ क्या बना? असमवायात, असंबद्ध होने से सामान्य कार्यम कर्म न विद्यते, अनेक द्रव्यों का सामान्य कार्य कर्म नहीं हो सकता, क्योंकि वो अनेक द्रव्यों में रहता ही नहीं। द्रव्याणाम की तो अनुवृत्ति वो नहीं है। अध्यार ले लेंगे। और फिर दूसरे वाले सूत्र में गुण वैधर्म्यान्न कर्मणाम कर्म, यहाँ पे द्रव्याणाम नहीं है न, यहाँ नहीं है। और फिर यहाँ से फिर से आई अनुवृत्ति द्वित्व प्रवृत्ति। हाँ, यहाँ अध्यार कर लेंगे द्रव्यों का। जी कहीं वाक्यार्थ पूर्ति के लिए कुछ शब्द अपनी ओर से जोड़ने पड़ते हैं, जी। उसको अध्याहार बोलते हैं। आवश्यक होते हैं तो जोड़ लेते हैं, नहीं तो चल जाता है काम। ठीक है, ओम। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्मणस्तु कर्मणस्तु द्रव्यारंभकत्वम द्रव्यारंभकत्वम न भवति, न भवति, गुणस्य गुणस्य द्रव्यारंभकत्वम द्रव्यारंभकत्वम भवति भवति न वा न वा इति कथ्यते। इति कथ्यते। पहले आया था न द्रव्याणाम कर्म व्यतिरेकात्, कर्म द्रव्यों का उत्पादक नहीं है, क्योंकि द्रव्य और कर्म का कोई संबंध नहीं, दूर रहता है, इसलिए वो उत्पादक नहीं बना। तो कर्म द्रव्य को उत्पन्न नहीं करता, ये तो बात ठीक हो गई। अब अगला प्रश्न है कि क्या गुण द्रव्य को उत्पन्न करता है या नहीं करता? गुण द्रव्य को उत्पन्न करता है या नहीं करता, ये प्रसंग है। इसका उत्तर अगले सूत्र में। बोलिए 27वां। संयोगानाम संयोगानाम द्रव्यम। द्रव्यम। ये तो सरल है, सुबह से बोल रहे हैं 3 दिन से बोल रहे हैं। बहुनाम संयोगानाम बहूनां संयोगानां द्रव्यम द्रव्यम एकम एकम सामान्य कार्यम सामान्य कार्यम भवति। भवति। कहते हैं कि बहुत से संयोगों का एक द्रव्य सामान्य कार्य होता है। यथा यथा तंतुगत तंतुगत संयोगानाम संयोगानां पटः पटः कार्यम कार्यम एकम एकम द्रव्यम द्रव्यम सामान्यम भवति। सामान्यम भवति। तो जैसे तंतुगत अनेक संयोग होते हैं, 1000 धागे हैं, तो अनेक सारे संयोग हो गए। अनेक सारे संयोग मिल करके एक वस्त्र को पैदा करते हैं, तो अनेक गुण मिल करके एक कार्य द्रव्य को उत्पन्न करते हैं, ये सिद्ध हो गया। और वो जो एक कार्य द्रव्य बनता है वो अनेक संयोगों का सामान्य कार्य है। पार्थिवादि पार्थिवादि अणुसंयोगानाम अणुसंयोगानां पृथिव्यादि पृथिव्यादि स्थूलम द्रव्यम स्थूलं द्रव्यं सामान्यम कार्यम सामान्यं कार्यं भवति। भवति। पार्थिवादि अणु संयोगों का जो पृथ्वी आदि स्थूल द्रव्य है वो सामान्य कार्य होता है। पृथ्वी के असंख्य परमाणु थे, ईश्वर ने उनको सबको जोड़ जोड़ के इतना बड़ा पृथ्वी पिंड बना दिया, तो एक सामान्य कार्य हो गया। अनेक संयोगों से, अनेक अवयवों के संयोग से एक कार्य सामान्य पृथ्वी पिंड बन गया। इस तरह से संयोग गुण, अनेक गुण मिलकर एक कार्य द्रव्य को सामान्य रूप से उत्पन्न करते हैं। ये हो गया। सूत्रार्थ है संयोगानाम द्रव्यम, अनेक संयोगों का कार्य सामान्य एक द्रव्य होता है, जैसे पृथ्वी, रेलगाड़ी, वस्त्र आदि आदि। केषांचित केषांचित् गुणानाम गुणानां गुण गुण सामान्यम सामान्यं कार्यम कार्यं भवति भवति इति दर्शयति इति दर्शयति आचार्य। आचार्य। अब कहते हैं कुछ गुणों का एक गुण भी कार्य सामान्य होता है। अभी गुणों का द्रव्य बताया था पिछले सूत्र में। संयोगों से एक वस्त्र बना, अनेक संयोगों से। अब अनेक गुणों से एक गुण बनेगा, तो गुण कार्य सामान्य हो जाएगा। इस बात को बताते हैं। रूपाणाम रूपम रूपाणां रूपम भाष्यम अवयव द्रव्यस्थ अवयव द्रव्यस्थ रूपाणाम रूपाणां नील नील लोहितादीनाम लोहितादीनां
अवयविस्थ अवयविस्थ रूपम रूपम तथा भूतम तथा भूतम सामान्यम कार्यम सामान्यं कार्यं भवति। भवति। 1000 धागे हैं, सब के सब नीले हैं, तो सब में अलग अलग रूप है। 1000 धागों में अपना अलग अलग रूप है ना। इतने सारे रूप इकट्ठे होकर के एक रूप को पैदा कर देंगे वस्त्र में। एक वस्त्र बनेगा, उसमें नीला रूप आ जाएगा, और अगर लाल धागे होंगे तो लाल वस्त्र बन जाएगा। तो अनेक रूपों ने एक रूप को पैदा किया, गुण ने गुण को पैदा किया। तो ये जो रूप गुण पैदा हुआ, ये कार्य सामान्य है। अनेक रूप गुणों का, अनेक गुणों का एक गुण, इस तरह से। तो अवयव द्रव्य में स्थित तंतुओं में स्थित रूपों का नीला, लाल आदि आदि जो भी रूप है, उनका रूप अवयवी स्थ रूपम, जो अवयवी द्रव्य वस्त्र है, उसका जो रूप होगा वो उस प्रकार का कार्य सामान्य कहलाएगा जो अनेक अवयवों के रूप से बना। द्रव्य गुणयोः द्रव्य गुणयोः सजातीय सजातीय आरंभकत्वम आरंभकत्वं साधर्म्यम। साधर्म्यं। ये बात पहले आ चुकी है। द्रव्य और गुण में समान जाति वाले को उत्पन्न करना, ये दोनों का समान धर्म है, ये हम पढ़ चुके हैं। और द्रव्याणि द्रव्याणि द्रव्यांतरम आरभन्ते द्रव्यांतरं आरभन्ते गुणाश्च गुणाश्च गुणांतरम। गुणांतरं। द्रव्य द्रव्यों को उत्पन्न करते हैं, गुण गुणों को, ये भी हम पढ़ चुके हैं। एक मान लो अभी जैसे 100 तंतु हैं एक ही रंग के, उसी रंग का ही वस्त्र बनेगा। ठीक है, अगर अलग अलग रंग के तंतु होंगे तो उसको क्या तो कहेंगे? चितकबरा बनेगा। नहीं, उसको कहेंगे क्या? वो अनेक रूपों से एक रूप हुआ, यही कहेंगे। नहीं, पर वो अलग अलग डिफरेंट कलर तो बनेंगे ना अब वो वस्त्र तो जब अलग अलग थे तंतु, तब तो अलग अलग थे। हाँ जी, अब उनने सबने इकट्ठे होकर एक रूप बना दिया, चितकबरा कलर। अच्छा, अब तो एक बन गया ना। कलरफुल कलर। हाँ, ईस्टमैन कलर हो गया, कई रंगों से मिल करके चितकबरा बन गया। वो अब तो रूप तो एक ही है, ठीक है ना। तो गुण गुण को पैदा करते हैं, द्रव्य द्रव्य को, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। इति पूर्वोक्तत्वात् इति पूर्वोक्तत्वात् अत्र अत्र रूपाणां रूपाणां रूपम रूपं कथने कथने खलु उभयत्र खलु उभयत्र रूप रस गंध रूपरसगन्ध स्पर्श स्पर्श स्नेह स्नेह सांसिद्धिक सांसिद्धिक द्रवत्वादीनां द्रवत्वादीनाम् अपि अपि ग्रहणं ग्रहणं कर्तव्यम्। कर्तव्यम्। तो ये सूत्र तो पहले कहे जा चुके हैं। द्रव्य द्रव्य को पैदा करते हैं, गुण गुण को, ये सब तो कह दिया। अब यहाँ कह रहे हैं रूपाणाम रूपम। इस 28वें सूत्र में जो उदाहरण दिया, अनेक रूपों का एक रूप कार्य सामान्य होता है। अनेक धागों से एक वस्त्र बनता है, तो जो धागों का रूप था वो मिल करके एक वस्त्र के रूप को उत्पन्न करता है। तो यहाँ केवल रूप का उदाहरण मात्र है, यहाँ तक सीमित मत समझना। ये तो उदाहरण, बाकी अपने आप और समझ लेना और क्या क्या हो सकता है। कुछ वाक्य, कुछ उदाहरण भाष्यकार ने दिए हैं। तो इस सूत्र में रूपाणाम रूपम कथन से और भी ये बात समझ लेना कि जैसे अनेक रूपों से एक रूप होता है, ऐसे अनेक रसों से एक रस होगा, ऐसे अनेक गंधों से एक गंध होगी। 100 फूल ले लो गुलाब के इकट्ठे सुगंध वाले और उनके बना दो गुलगंध देखो एक गंध बन जाएगी। अनेक गंधों ने मिलकर एक गंध को पैदा कर दिया। ऐसे ही अनेक स्पर्शों से एक स्पर्श हो जाएगा। तंतुओं में स्पर्श है, अनेक स्पर्श हैं तंतुओं में, और जो वस्त्र बनेगा उसमें एक स्पर्श आ जाएगा। स्नेह, ऐसे ही जो चिकनाई है, घी के टुकड़ों में, घी के अवयवों में चिकनाई है, या दूध के कणों में चिकनाई है, उन सबको इकट्ठा करके मक्खन निकाल दो, घी निकाल दो, तो अनेक चिकनाई वाले अवयवों ने एक चिकनाई वाला बड़ा पदार्थ बना दिया। ऐसे गुण से गुण की उत्पत्ति हो जाएगी। सांसिद्धिक द्रवत्वादि नाम अपि, और ऐसे ही जो स्वाभाविक द्रवत्वादि है उनका भी यहाँ पर ग्रहण कर लेना चाहिए इसी सूत्र से, कि कारण में अवयवों में यदि द्रवत्व है तो उससे जो कार्य बनेगा उसमें भी द्रवत्व आएगा। वो भी अनेक द्रवत्वों से एक द्रवत्व की कार्य की उत्पत्ति हुई, तो वो भी उसका कार्य सामान्य मानना चाहिए। तो ये द्रवत्वादि ये सारे गुण हैं, गुणों से एक गुण की उत्पत्ति, कार्य सामान्य, ये बात पूरी हुई।
सूत्रार्थ है रूपाणाम रूपम, अनेक रूपों से एक रूप की उत्पत्ति होती है, वो एक रूप इनका कार्य सामान्य है। ठीक है जी। ओम। अब कितना बच गया? 1 2 और 3 सूत्र है। कर दें? करते हैं। चलो उसको पूरा कर दें, पहला अनिक हो जाएगा। बोलिए। गुणानाम गुणानाम कर्म अपि कर्म अपि सामान्यम कार्यम भवति। सामान्यं कार्यं भवति। अब अगली बात कह रहे हैं, अनेक गुण मिलकर एक कर्म को भी उत्पन्न करते हैं। अब पिछले में था गुण एक गुण को पैदा करते हैं, अब अनेक गुण मिलकर एक कर्म को पैदा करते हैं। अनेक द्रव्य नहीं करते, अनेक गुण करते हैं। ठीक है ना। ओम। सूत्र 29 गुरुत्व गुरुत्व प्रयत्न प्रयत्न संयोगानाम संयोगानाम उत्क्षेपणम। उत्क्षेपणम। तो ये 3 गुण बताए, 3 गुणों से उत्क्षेपण एक कर्म उत्पन्न होता है। तो ये भाष्य अच्छा। भाष्य पढ़ते हैं। गुरुत्ववतो गुरुत्ववतो द्रव्यस्य द्रव्यस्य गुरुत्वम। गुरुत्वम। भार वाले द्रव्य का भार, जैसे मूसल है, मूसल में भार है, वो भार वाला द्रव्य है। तो ये मूसल मान लीजिए, इसमें भार गुण है, एक गुण तो ये हो गया भार। दूसरा आत्म प्रयत्न है, आत्म प्रयत्न। आत्मा का प्रयत्न, ये दूसरा हो गया, ये प्रयत्न गुण हो गया। जब आत्मा इस मूसल को ऊपर उठाएगा तो प्रयत्न करना पड़ेगा, तभी ऊपर उठेगा। तो भार भी चाहिए और प्रयत्न भी चाहिए, 2 गुण हो गए। तीसरा गुरुत्वता गुरुत्वता लोष्ठादिना सह लोष्ठादिना सह हस्त संयोग। हस्त संयोग। तो पत्थर हो या मूसल हो, कोई भी चीज हो, उसका हाथ के साथ संयोग भी होना चाहिए, तभी ऊपर उठेगा, उसके बिना ऊपर नहीं उठेगा वो पदार्थ। इति येषाम इति येषां त्रयाणाम त्रयाणाम् ऊर्ध्वम ऊर्ध्वं क्षेपणम क्षेपणं लोष्ठगतम लोष्टगतं कर्म कर्म कार्यम सामान्यम कार्यं सामान्यं भवति। भवति। इन 3 गुणों का मिल करके ढेले में जो ऊपर को गति होना कर्म है, ऊर्ध्वम क्षेपणम, ऊपर फेंकना जो कर्म है, उत्क्षेपण कर्म जो ढेले में हुआ, ये इन 3 गुणों से सबने मिल करके पैदा किया उसको, उत्क्षेपण कर्म को। इसलिए अनेक गुण तो कर्म को पैदा कर देंगे। ठीक है, करेंगे। असमय होंगे मेरे ख्याल से। हाँ, ये असमय बनेंगे, कोई निमित्त बनेगा, एक आध असमय होगा, बाकी निमित्त होंगे। नहीं, मैं नहीं मान रहा। आप मत मानो, आपकी इच्छा है, जबरदस्ती थोड़ी है। विचार करना। हाँ, विचार करना चाहिए, ये ठीक बात। क्योंकि आप जो भी मानेंगे प्रमाण से मानेंगे, और मैं भी जो मानूंगा प्रमाण से मानूंगा। ऐसे ना आप मानेंगे ना मैं मानूंगा। पाठ तो तभी चलता है, जो भी कहो प्रमाण से कहो, तर्क से कहो, न्याय शास्त्र का नियम। प्रमाण तर्क साधनों पालन। आप कहो जी मैं तो नहीं मानता, भाई ठीक है, मत मानो, कोई जबरदस्ती नहीं है। ठीक है ना। चलिए, अभी तक हम ये मान के चलते हैं, आगे चलिए। अत्र आत्म प्रयत्नो अत्र आत्म प्रयत्नो निमित्त कारणम निमित्त कारणम गुरुत्ववत् गुरुत्ववत् द्रव्यम द्रव्यम लोष्ठादि लोष्ठादि समवायी कारणम। समवायी कारणम। तो इस संदर्भ में जो उत्क्षेपण कर्म हुआ पत्थर में, पत्थर ऊपर फेंका है, इस कर्म में आत्मा का प्रयत्न हो गया निमित्त कारण। चेतन और चेतन के गुण लगभग निमित्त कारण होते सब जगह, ये परंपरा से प्राप्त है बात। तो आत्मा चेतन है और आत्मा पत्थर को उठा के फेंकेगा, तो जो प्रयत्न करेगा वो कर्म का उत्पादक कारण है। प्रयत्न नहीं करेगा तो पत्थर नहीं ऊपर जाएगा, इसलिए प्रयत्न को अलग गुण बताया। तो आत्मा का प्रयत्न है वो निमित्त कारण हो गया, ठीक है। और गुरुत्व द्रव्यम लोष्ठादि, जो भार वाला पत्थर है जो ऊपर उठेगा फेंका जाएगा, वो कर्म का समवायी कारण है, ये भी ठीक है। 2 तो ठीक हो गए। आगे चलिए। लोष्ठादिकस्य लोष्ठादिकस्य गुरुत्वम गुरुत्वं लोष्ठादिना लोष्ठादिना सह सह हस्त संयोगश्च हस्त संयोगश्च असमवायी कारणम। असमवायी कारणम। अब ये इन्होंने 2 असमवायी बता दिए, वो हमको जचे नहीं, वो हमको गुरुजी ने पढ़ाया नहीं, उन्होंने तो कहा एक ही होता है असमवायी कारण। तो हम इसको क्या करते हैं, अनेक हो सकते हैं निमित्त कारण, ये परंपरा से प्राप्त है। तो हम क्या करेंगे, जो गुरुत्व है ना, ढेले का भार,
निमित्त उसको निमित्त कारण में गिन लेंगे। और हाथ का जो संयोग है पत्थर के साथ या मूसर के साथ, वो असमवाय कारण हो जाएगा, संयोग। ये हो गई बात। ये हो गई उत्क्षेपण कर्म में, जब पत्थर को ऊपर फेंकेंगे। अब कहते हैं तथा अवक्षेपण तथा अवक्षेपण च गुरुत्वम गुरुत्वम हस्तशैथिल्य रूपः हस्तशैथिल्य रूपः प्रयत्नश्च प्रयत्नश्च असमवायी कारणम असमवायी कारणम उत्प्रेक्ष्यम। उत्प्रेक्षम। तो अब जो अवक्षेपण होगा, पत्थर को ऊपर से यूं छोड़ देंगे नीचे की तरफ, ऐसे। अवक्षेपण कर्म में जब पत्थर नीचे आएगा जमीन की तरफ, तो उसमें क्या क्या होगा? समवायी कारण तो पत्थर होगा, कर्म जिसमें हो रहा है वो समवायी कारण नीचे आया। और गुरुत्वम वो निमित्त कारण बनेगा नीचे आने में। और हस्त शैथिल्य रूप प्रयत्न ये असमवाय कारण बनेगा। हाथ ढीला कर दिया, पत्थर को हाथ ढीला करके छोड़ दिया, वियोग हो गया, विभाग, वो असमवाय कारण हो जाएगा। और भार आदि निमित्त कारण हो जाएंगे। इस प्रकार से समझना चाहिए। सूत्रार्थ हुआ गुरुत्व प्रयत्न संयोगा नाम, तीन गुणों का, पत्थर का भार और आत्मा का प्रयत्न और हाथ के साथ संयोग, इन तीन गुणों का उत्क्षेपण नामक एक कार्य सामान्य कर्म होता है। ठीक है, चलिए। कर्मणामपि सामान्यम कार्यम काचित् गुण व्यक्तिर भवति इति उच्यते। अब कह रहे हैं अनेक कर्मों का कार्य सामान्य कोई गुण भी हो सकता है क्या? इसको बताएंगे। अनेक कर्म मिलकर के एक गुण को पैदा करें। तो कहते हैं सूत्र 30, संयोग विभागाश्च कर्मणाम। अनेक कर्मों का संयोग विभाग ये कार्य सामान्य हो सकता है। सामान्य गुण उत्पन्न हो सकता है अनेक कर्मों से। कैसे होगा? पढ़िए भाष्य। कर्मणाम द्वयोः कर्मणोर बहुनाम वा कर्मणाम संयोगो विभागश्च चकारात् वेगश्च गुणः कार्य सामान्यम भवति। तो दो कर्मों से या बहुत से कर्मों से संयोग और विभाग ये गुण पैदा होते हैं। जैसे एक हाथ ये है, एक हाथ ये है, दो हाथ हैं। एक कर्म इस हाथ में हुआ, ये चल पड़ा। एक कर्म इस हाथ में हुआ, ये चल पड़ा। दोनों चल पड़े। ये दो कर्मों से एक संयोग गुण पैदा हो गया। ठीक है, दो कर्मों से एक संयोग हो गया। ऐसे ही 10 व्यक्तियों ने अपने अपने हाथ हिलाए सबने, तो अनेक कर्मों से सबने हाथ जोड़ लिए, आपस में मिला लिए, तो ये एक संयोग पैदा हो गया। अनेक कर्मों से भी हो सकता है, दो कर्मों से भी हो सकता है। तो अनेक कर्मों से संयोग पैदा हो सकता है। अब विभाग इससे उल्टा है। तो ये संयोग हो गया, तो दोनों हाथों में हमने कर्म किया, दोनों हट गए, दूर दूर हो गए। तो अनेक कर्मों से, दो कर्मों से विभाग भी हो सकता है। और चकार से वेग लिया, वेग भी पैदा हो सकता है अनेक कर्मों से। एक कार खड़ी थी, कार इंजन बिगड़ गया, स्टार्ट नहीं हो रही, बैटरी डाउन हो गई। तो कार वाले ने कहा भाई धक्का मारो। तो 6 लोग आए, 6 ने धक्का मारा उसको, कार को, इंजन चालू हो गया। ठीक है ना, उसमें वेग आ गया ना, धक्का मारा, 6 लोगों ने कार को धक्का मारा, उसमें वेग पैदा हो गई। तो अनेक कर्मों से वेग गुण भी पैदा होता है, संयोग भी होता है और विभाग भी होता है। इस प्रकार से अनेक कर्म मिलकर के संयोग विभाग वेग को पैदा करते हैं। ये उनका कार्य सामान्य हो गया। चलिए, सूत्रार्थ हो गया। परंतु द्रव्यम कर्म वा कर्मणः सामान्यम कार्यम न भवति यतः कारण सामान्ये द्रव्य कर्मणाम कर्म अकारणम
उत्तम। उत्तम। परंतु द्रव्य अथवा कर्म, ये कर्म के कार्य सामान्य नहीं होते, केवल गुण होता है। संयोग, विभाग और वेग, ये तो अनेक कर्मों का कार्य सामान्य होगा, गुण। ना कोई द्रव्य होगा, ना कोई कर्म होगा। पहले ये सारी बातें कही जा चुकी हैं, ये तो प्रसंग से सिर्फ याद दिला रहे हैं चलते चलते। भाई भूलना नहीं, ध्यान रखना, द्रव्य और कर्म पैदा नहीं होंगे कर्मों से, पहले सब कहा जा चुका है। भाष्यम कारण सामान्य प्रकरणे, कारण सामान्य प्रकरणे द्रव्य कर्मणाम, द्रव्य कर्मणाम कर्म कर्म अकारणम उत्तम, अकारणम उत्तम, द्रव्यस्य द्रव्यस्य कर्मणश्च कर्मणश्च कर्म कर्म सामान्यम कारणम सामान्यं कारणं न भवति। न भवति। कारण सामान्य प्रकरण में ये पहले कहा था कि द्रव्य और कर्म का जो है सामान्य कारण कर्म नहीं होता, वो वहाँ इस प्रसंग में कहा था। जैसा कि उत्तम यथा, उक्तम यथा न द्रव्याणाम कर्म, न द्रव्याणां कर्म न कर्म न कर्म कर्म साध्यम कर्म साध्यं विद्यते, विद्यते, गुण वैधर्म्यात् गुणवैधर्म्यात् न कर्मणाम न कर्मणां कर्म कर्म इति अपि इति अपि च च उक्तमेव। उक्तमेव। तो ये सब बातें पहले कही जा चुकी हैं। अनेक द्रव्यों से कर्म पैदा नहीं होता, क्योंकि वो दूर रहता है इससे, द्रव्य से कर्म दूर रहता है। कर्म से कर्म दूसरा उत्पन्न नहीं होता, वो पहले कह दिया था। और गुण वैधर्म्यात् कर्म नाम न कर्म, अनेक कर्म मिलकर एक कर्म को पैदा नहीं कर सकते, वो क्षणिक है। तो ये चलते चलते बात याद दिला दी। सूत्रार्थ है कारण सामान्य, कारण सामान्य प्रकरण में द्रव्य कर्मणाम, द्रव्य और कर्मों का कारण कर्म नहीं होता, ये हम पहले कह चुके हैं। चलिए ये बात पूरी हो गई, एक आने कंप्लीट हो गया, बाकी फिर पढ़ेंगे। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। सर्वेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो नमः, सबको सादर नमस्ते जी। सबको सादर नमस्ते जी। नमस्ते।